एक मित्र सैयद क़यामुद्दीन का प्रश्न है, दर्शन जी आप कहते हैं मैं ही ब्रह्म है, विराट है, और आप जब जय कृष्णमूर्ति पर वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं मैं है ही नहीं, हजारों विचारों में से मैं भी एक विचार है। हाउ यू एक्सप्लेन दिस कंट्राडिक्शन। आप सभी के लिए आवश्यक है, जो भी अध्यात्म को जानना चाहता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो कंट्राडिक्शन है ना, कहीं पर बोलना पड़ता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं विराट हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और कहीं पर बोलना पड़ता है कि मैं अहंकार है, मैं है ही नहीं, वो भी एक विचार है जैसे अन्य विचार होता है। तो इनमें से कौन सी बात ठीक है? क्योंकि दोनों ही बात कैसे ठीक हो सकती है? एक बात कहती है वो बहुत बड़ा है, एक बात कहता है कि वो कुछ है ही नहीं। मित्रों, जीवन कॉन्ट्राडिक्शन है। जीवन में विरोधाभासी चीज़ होती हैं। बाइनरी अपोजिशन से ये जीवन बनता है। आप जहाँ भी देखें, रात होता है फिर दिन होता है, जन्म होता है फिर मृत्यु होता है, अंधेरा होता है उजाला होता है, सभी कुछ बाइनरी अपोजिशन में है। तो ऐसी ही बात इस पर भी लागू होगी। मैं परमात्मा भी हूँ, मैं क्षुद्र अहंकार भी है, बड़ा पाप भी है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये दोनों बात मैंने जो आपको कही ना, वो मैंने ही नहीं कही, सभी बुद्ध पुरुषों ने ऐसे ही दोनों ही बात की। आप देखें, उपनिषदों में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, वहाँ पर मैं को भगवान ही बोला गया, ब्रह्म ही बोला गया। अहम बोधो अहम, अपने को बोध स्वरूप बोला गया। शिवो अहम, अपने को शिव स्वरूप बोला गया। तो एक तरह इस मैं को बहुत श्रेष्ठ जितना हो सकता है उतना भी बनाते हैं, और फिर इसी मैं को जगह जगह पर ऐसे बोलते हैं कि अकर्ता ये बंधन है, करता हूँ मैं ये बंधन है, देहो अहम अभिमान है, ये देह मैं हूँ, यही हमारा मूल बंधन है। अहंकार यही बाधा है, अहंकार को ही मिटाना है। जब आप अहंकार को मिटाओगे तभी आपको परमात्मा को अनुभव होगा। तो इस तरह भी बोला गया। तो क्यों बोला गया, आप इसको समझें। इसलिए समझा गया क्योंकि यहाँ दो मैं की बात हो रही है। वो जो मैं है ना, खास मैं जिसको बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो सत्य है। वो आपने बनाया हुआ नहीं है, आपने व्याख्या किया हुआ मैं नहीं है, वो वास्तविक मैं है। और एक मैं वो है जो आपने व्याख्या किया है। मैं ये हूँ वो हूँ बोला है ना, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं गरीब हूँ। तो इस तरह का जो व्याख्या द्वारा बनाया हुआ मैं है, उसको बोलते हैं वो अहंकार है, वो झूठ है, वो व्याख्या है ना। और व्याख्या नहीं किए बिना, बिना व्याख्या के, बिना विचार के, बिना तर्क चिंतन के ऐसे ही जो अस्तित्व में उपलब्ध है, जो विराट अनुभव, उसको बोलते हैं वास्तविक मैं तो होता ही है। जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इस मैं से बाहर जितने भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों से जो अलग है वो क्या होगा, मैं होगा। और मैं एकमात्र सत्य है, और संसार में कोई भी चीज़ सत्य है नहीं, ये हमको पता नहीं। शंका है सभी में, उस पर प्रश्न उठा जा सकता है। जैसे भगवान है कि नहीं है, ये बात शंका है, इसमें प्रश्न उठेगा। मृत्यु होती है कि नहीं है, संसार होते कि नहीं होते, मुस्लिम हिंदू ये धर्म ठीक है कि गलत है। तो ये जहाँ पर भी हाँ भी उत्तर आएगा, ना भी आएगा, शंका बना ही रहेगा। मगर मैं हूँ कि नहीं हूँ, इस बात पर शंका नहीं होगा, है ना। मैं हूँ कि नहीं हूँ, इस बात पर शंका नहीं हो सकता। मैं हूँ ही। अगर मैं नहीं होता तो किसने बोला कि मैं नहीं हूँ? मैं नहीं हूँ बोलने के लिए भी मैं का होना तो पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने उस पर बताया था कि एक आदमी
अपने घर के भीतर बैठा है और बाहर उसको उससे मिलने लोग आए और लोगों ने उसको पुकारा और अंदर से वो कहता है कि आज मैं घर पे नहीं हूँ, आज मैं घर पे नहीं हूँ, वो बोलता है। और बाहर के लोग क्या समझेंगे, वो घर के अंदर ही है, क्योंकि किसने बोला मैं तो आ ही जाएगा। तो मैं एक फैक्ट है ना, वो मैं वो जानना है हमको, वो है, वो वास्तविक है। तो फिर ये मैं झूठ भी है। अब मैं झूठ कैसा है ये भी हम समझ ले। जिन भी चीज़ों के बारे में हम व्याख्या करेंगे वो व्याख्या झूठ होगी, वो वस्तु झूठ नहीं होगा, है ना। आप इसको समझ ले, वस्तु झूठ नहीं होगा, वस्तु की व्याख्या जो है वो झूठ होगी। जैसे एक गाय है, मुस्लिम भी बैठा है, वो भी देख रहा है उसको, और हिंदू है वो भी वो गाय को देख रहा है। और गाय तो सत्य है, मगर वो दोनों व्याख्या करेंगे गाय के बारे में। एक व्याख्या करेगा कि इसकी पूजा पाठ करनी चाहिए हिंदू वाला, और दूसरा वाला कहेगा इसका मांस खाना चाहिए, बहुत अच्छा इसका मांस होगा। तो इस तरह वो उसकी व्याख्या कर रहा है। आप इसमें देखें, जो बाहर की गाय है ना वो तो सत्य है ना, आप व्याख्या करो ना करो, चाहे आप उसका पूजा करो, चाहे उसका मांस खाओ, चाहे आप हो ही ना उधर, तो भी गाय तो होगी। तो गाय का होना क्या है, सत्य है। जैसे मैं का होना सत्य है, हमने बोला। मगर अब लोग उस गाय को जो व्याख्या करेंगे ना, वो व्याख्या गलत होगा। वो दोनों अलग अलग व्याख्या करते हैं ना। अगर वो एक ही व्याख्या करते तो दोनों एक ही बात बोलते, मगर वो भी व्याख्या ही होगी। जैसे दो हिंदू मित्र हो सकते हैं, दोनों को ये लग सकता है कि दोनों को ही पूजा पाठ करूं इसका, तो दोनों को ही लगेगा तो सेम होगा। तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि दोनों ने सत्य जाना। चाहे कुछ भी कहो उसके बारे में आप, वो व्याख्या झूठ होगी, क्योंकि भाषा और वस्तु अलग अलग चीज़ होती है। आपको बहुत वीडियो में मैंने बताया है ना। भाषा, शब्द और जो वास्तविक है वो अलग अलग है। शब्द जो हम प्रयोग करते हैं वो तो उस वस्तु को याद करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए हमने बनाया हुआ एक प्रतीक व्यवस्था है, सिंबल की व्यवस्था है। जैसे आप बोलो कि घर, तो जो वास्तविक बाहर का घर है वो घर, और जो आपने घर बोला वो एक ही नहीं। आपने जो घर बोला वो क्या है, वो लैंग्वेज है, वो ध्वनि से बना है, घ अ र, है ना। ये स्वर व्यंजन वर्ण इसमें है, और साउंड के रूप में उच्चारित होंगे, और लिखोगे तो एक साइन के रूप में वो प्रयोग होगा। तो हमने जो मन में विचार किया ना उस घर के प्रति, वो विचार झूठ है, वो घर झूठ नहीं है, वो सत्य है। उसके बारे में हम व्याख्या जो भी करेंगे विचार के रूप में, वो गलत ही होगा, क्योंकि उसका निर्माण विचार करेगा। बाहर का जो बस्ती है उसका निर्माण विचार नहीं करेगा, वो तो अपने आप है। हम उसके बारे में जो व्याख्या करेंगे उस पर विचार आएगा, और विचार अपनी व्याख्या करेगा। तो इसलिए वस्तु एक ही होता है, तो लोग उसकी कैसी कैसी अलग अलग व्याख्या करते है ना। काका और मामा की बेटी से शादी भी कर लेते कोई लोग उसको शादी करने के पाप बोलते हैं। कैसी कैसी व्याख्या है एक ही बात को। तो वस्तु सीधा आप देखो तो आपने सत्य देख लिया, और उसके बारे में विचार किया, व्याख्या किया, तो आपने व्याख्या को देखा, फिर आप वस्तु को नहीं देखा। आपने एक फूल देख लिया तो व्याख्या किया अगर भीतर फूल के बारे में कि ये गुलाब का फूल है, ये ऐसा पहले मैंने कहीं देखा था, तो विचार आपके मन में चले, तो आपने फिर उस विचार को ही देखे। आपने वास्तविक फूल को बाहर देखे नहीं, अपने विचार को हम देखते हैं, वस्तुओं पर अपना विचार थोपते हैं, और उसी विचार को हम देखते हैं। और वो विचार कहाँ से थोपते हैं, समाज से, संस्कार से, सभ्यता से। तो हमारे परंपरा में चाची की बेटी से शादी करना ठीक है बोलते हैं, तो हम चाची की बेटी को देखते वक्त उस तरह का व्याख्या करेंगे कि इसे शादी करनी चाहिए, है ना। तो जिस परंपरा में वो पाप माना जाएगा चाची की बेटी से शादी करना,
तो वो जब उस चाची को, बेटी को देखेगा तो उस तरह वो व्याख्या करेगा। और जैसे समाज ने हमको डाला है ना व्याख्या, वही हम चीज़ों में थोप के देखेंगे। फूल को भी ऐसे देखेंगे, गाय को भी ऐसे देखेंगे, आदमी को, जानवर को, समाज को, आकाश को, पृथ्वी को, सभी को उसी चश्मा से हम देखेंगे। जब हम ये करेंगे तो हम खुद के विचार को ही देखेंगे, बाहर संसार कुछ होगा नहीं। तो इसलिए संसार झूठ है ना, संसार झूठ है। संसार हमारे भीतर चलता है ना जो, वो झूठ है, मगर बाहर जो दिख रहा है वो झूठ है नहीं, वो सत्य है। आकाश सत्य है, फूल सत्य है, सभी चीज़ें सत्य है, उसके बारे में की हुई व्याख्या असत्य है। तो ऐसे ही ये बात मैं पर भी लागू होगा। जो मैं है वो तो है ना, वो तो सत्य है। जैसे बाहर गाय है, ऐसा सत्य है। मैं नहीं होता तो कैसे पैदा होता, कैसे क्यों पैदा होता, है ना। पैदा होने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ना, वही मैं हो जाएगा। तो मैं वास्तविक चीज़ है, जैसे बाहर की चीज़ है, मगर उसके बारे में जो हमने व्याख्या किया, हम व्याख्या करते हैं ना, हाँ, वो व्याख्या झूठ है। उसी को बोलते हैं, ये हजारों विचारों में से एक विचार है मैं का विचार। जैसे फूल का विचार, गाय के विचार, ऐसे हजारों करोड़ों विचार है। तो ऐसा ही एक विचार भी मैं, ये भी है, और वो भी हमने किया व्याख्या है। देखिए हम कैसे व्याख्या करते हैं अपने को। मैं का व्याख्या अलग अलग लोग करेंगे। जो धनी होगा अपने को धनी बोलेगा, कोई गरीब हूँ बोलेगा, कोई पढ़ा लिखा हूँ बोलेगा, कोई निर्धन हूँ बोलेगा, कोई हिंदू हूँ बोलेगा, कोई मुस्लिम हूँ बोलेगा, कोई टीचर हूँ बोलेगा, कोई मैनेजर हूँ बोलेगा, कोई नेता हूँ बोलेगा। और ये सब नहीं बोलेंगे, भीतर जाएंगे थोड़ा तो फिर मैं शरीर हूँ बोलेंगे। सभी लोग अपने को शरीर मानेंगे, फिर मन मानेंगे, मैं मन हूँ बोलेंगे। तो ये सब क्या हो गया, अब उस वास्तविक मैं के साथ की हुई व्याख्या हो गई और झूठ हो गया वो। इसलिए वो मैं झूठ हो गया जो हमने माना है। वो विचार वाला मैं है ना, जो वो झूठ है। जो सत्य वाला मैं है वो तो कैसे झूठ हो सकता है, वो तो हमारा स्वभाव है ना, वो तो हम ही है। हम कैसे झूठ हो सकते हैं, है ना, ये बात हो नहीं सकती। तो मगर इस पर जो हमने व्याख्या किया वो झूठ है। सही व्याख्या करना है। सही व्याख्या करोगे तो आप परमात्मा हो, गलत व्याख्या करोगे तो आप अहंकार हो, आप क्षुद्र हो, आप एक विचार ही हो। जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं, वी आर जस्ट मेमोरी, हम केवल मेमोरी है। मैं का मेमोरी इसमें से भी है। तो वो मेमोरी वाला जो मैं है ना, वो मैं झूठ है। वो शब्द का मैं है ना, वो डिक्शनरी का मैं है। वास्तविक मैं को जानो। जो फूल है वो डिक्शनरी का फूल है, जो बाहर का फूल है वो सत्य है ना। तो ये अटपटी बात तो इसीलिए होती है कि मैं होता है ना, सत्य होता है, और उसको हमने गलत व्याख्या कर दिया। तो हमने काल्पनिक मैं का निर्माण कर लिया, फिर विचारों से बना हुआ मैं का। जैसे बाहर भी व्याख्या करते हैं, इसी तरह भीतर भी व्याख्या करते हैं। क्योंकि व्याख्या हम कैसे करते हैं उसी हिसाब से होगा। बाहर की व्याख्या में जब जैसे मैंने बोला कि आप हिंदू हो तो आप एक तरह व्याख्या करोगे, मुस्लिम हो दूसरी तरह व्याख्या करोगे। तो इसी तरह भी आप मैं को भी व्याख्या करोगे। आप कैसे हो, तो आप हिंदू हो तो अपने को मैं हिंदू हूँ बोलोगे, मुसलमान हो तो आप अपने को मैं मुसलमान हूँ बोलोगे, है ना। तो व्याख्या वाला मैं है ना, वो अहंकार है। अगर वो नहीं रहेगा, वो ख़त्म होगा, वो कुछ है ही नहीं। क्यों बोला? क्योंकि वो वास्तविक नहीं है ना। वास्तविक मैं तो है, उस पर व्याख्या किया है, तो इसलिए वो मैं ऐसा है। और खास मैं जो है उसको जानना है। जब तक हम खास मैं को नहीं जानेंगे तब तक हम भ्रम में ही पड़ते रहेंगे। हमको जानना ही चाहिए। ये जीवन एक सजा है, जीवन एक पाठशाला है बोलते हैं ना। आप अब वो मैं को जब तक नहीं जानोगे तब तक आप भ्रम में पड़ते ही रहोगे। मित्रों, इस मैं को जानने के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेरे पास कुछ है, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का नंबर और लिंक दिया हुआ है उस पर आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।